नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की, एक ऐसा सितारा जिसकी कहानी मेहनत और लगन से घड़ी गई है। पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। विरासत में मिली शोहरत और खुद की बनाई पहचान, इसमें आखिर फर्क क्या है? शाहिद कपूर की पूरी कहानी कह सकते हैं कि इसी सवाल का जवाब ढूंढने का एक सफर है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और चलते हैं कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, जहां एक सितारे का जन्म हुआ। 25 फरवरी 1981, मुंबई। शाहिद का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां कला कह सकते हैं कि खून में ही थी। पिता पंकज कपूर, मां नीलिमा अजीम, दोनों ही एक्टिंग और आर्ट की दुनिया के बड़े नाम। तो एक्टिंग और डांस का हुनर तो विरासत में मिला, पर किस्मत ने एक बड़ी चुनौती भी सामने रख दी। जब वो सिर्फ 3 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और बस यहीं से उनकी कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। देखिए, कला की दुनिया में पैदा हो जाना एक बात है, पर अपनी पहचान खुद बनाना वो बिल्कुल दूसरी। और यहीं से शाहिद का असली सफर शुरू होता है, संघर्ष से पहली कामयाबी तक का सफर। उनकी शुरुआत सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। स्टार बनने से बहुत पहले वो शाहरुख, काजोल और रानी के साथ एक पेप्सी के एड में नजर आए। शामक डावर से डांस की ट्रेनिंग ली और तो और 1999 में आई फिल्म ताल में वो ऐश्वर्या राय के पीछे एक बैकग्राउंड डांसर थे। मतलब शुरुआत एकदम जमीन से हुई थी, कोई शॉर्टकट नहीं। लगभग 4 साल की मेहनत, इंतजार और फिर साल 2003 में आखिरकार वो बड़ा मौका आया। फिल्म थी इश्क विश्क। राजीव माथुर के रोल में उनकी जो एनर्जी थी, जो फ्रेशनेस थी, वो सीधा ऑडियंस के दिल में उतर गई। वो एक ऐसे चॉकलेट बॉय बनकर आए जिसकी एक्टिंग में भी कमाल का दम था। और ये बात सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं लगी। उस वक्त के जाने माने क्रिटिक तरण आदर्श ने तो लिख दिया था कि शायद में टॉप तक पहुंचने का पूरा पोटेंशियल है। सोचिए, पहली ही फिल्म से उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ गई थीं। पर इतनी उम्मीदों का बोझ उठाना कहाँ आसान होता है, और बॉलीवुड का सफर तो वैसे भी कभी सीधा नहीं होता, है ना? पहली जबरदस्त कामयाबी के बाद शाहिद के करियर में एक ऐसा दौर आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक के बाद एक असफलताएं। 2004, 2005, फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, शिखर, फिल्में तो आईं पर बात नहीं बनी। क्रिटिक्स को उनका काम पसंद आ रहा था। वो कह रहे थे कि लड़का अच्छा है, पर बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चल रहा था। एक बहुत मुश्किल दौर था ये। ऐसा लगने लगा था कि जो चमक पहली फिल्म में दिखी थी, कहीं वो फीकी तो नहीं पड़ जाएगी। ऐसा लग रहा था मानो करियर एक जगह आकर ठहर सा गया है। लेकिन फिर आया साल 2006 और साथ आए सूरज बड़जात्या की विवाह। इस फिल्म में उनका जो सादगी भरा इमोशनल परफॉर्मेंस था, उसने हर घर में, हर परिवार के दिल में जगह बना ली। फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हुई और इसने शाहिद कपूर को सही मायनों में एक बॉक्स ऑफिस स्टार का टैग दे दिया। तो बॉक्स ऑफिस स्टार तो वो बन गए, पर अब सफर था एक स्टार से एक एक्टर बनने का, एक कलाकार बनने का। और फिर 2007 में आई जब वी मेट, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आदित्य कश्यप, वो शांत, अंदर से टूटा हुआ किरदार, उसे शाहिद ने इतनी गहराई से निभाया कि उनकी चॉकलेट बॉय वाली इमेज चकनाचूर हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाच गाना नहीं, बल्कि सीरियस एक्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद तो वो रुके ही नहीं। 2009 में कमीने में डबल रोल, एक बहुत बड़ा, एक बहुत साहसी एक्सपेरिमेंट था वो, जिसने दिखाया कि इस एक्टर के पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर उनके करियर के पीक की बात करें तो वो थी 2014 में आई हैदर, शेक्सपियर के हैमलेट का अडैप्टेशन। और उसमें शाहिद की परफॉर्मेंस इतनी इंटेंस, इतनी इमोशनल कि उसने उन्हें एक एक्टर के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं दिलाए, बल्कि क्रिटिक्स की नज़र में उनका कद बहुत बहुत ऊंचा कर दिया। और फिर उड़ता पंजाब आई, टॉमी सिंह, वो ड्रग्स में डूबा हुआ रॉक स्टार। उस किरदार को निभाना बहुत बड़ा रिस्क था, पर शाहिद ने वो रिस्क लिया और इतनी हिम्मत से निभाया कि वो बॉलीवुड के सबसे बेखौफ और वर्सेटाइल एक्टर्स में गिने जाने लगे। तो ये तो थी पर्दे की कहानी। अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं कि असल जिंदगी में शाहिद कपूर कैसे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है। करियर की शुरुआत में करीना कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप काफी चर्चा में था। फिर 7 जुलाई 2015 को उन्होंने मीरा राजपूत से शादी कर ली और आज वो 2 बच्चों के पिता हैं।
एक कंप्लीट फैमिली मैन। तो इन सभी उतार चढ़ावों को देखने के बाद जो एक तस्वीर सामने आती है ना, वो है एक ऐसे सितारे की जिसे सचमुच मेहनत ने बनाया है, मेहनत से गढ़ा है। और यही शाहिद कपूर की कहानी का निचोड़ है। एक तरफ उन्हें विरासत में मिला एक मशहूर सरनेम और कला का माहौल, पर दूसरी तरफ है उनकी अपनी पहचान जो उन्होंने अपने स्ट्रगल, अपनी जिद और अपने पैशन से खुद बनाई। और शायद इसीलिए आज शाहिद कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सपने तो हर कोई देखता है, पर उन्हें पूरा करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही छिपी होती है। तो इसी सोच के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम अपनी कहानी खुद लिखें? इस पर सोचिएगा जरूर।